बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की ऐब जोई में मशगूल कर देता है। जब भी अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज़ हो तो उसमें ये निशानी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ के साथ मत करो। ये वाहिद चीज़ है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो और सिर्फ़ इसी ही के साथ वापस जाओगे। आप फरमाते हैं, शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक़ में हो। एक और जगह पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो इस पर रब की रहमत बरसती है। एक और जगह पर आप इरशाद फरमाते हैं कि कैद में क्यों रहते हो जब दरवाज़ा मुकम्मल खुला हुआ है। खौफ की सोच की उलझन से बाहर निकलो। हरम में दाखिल होने का दरवाज़ा तुम्हारे अंदर मौजूद है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त हैं। इसलिए इंसान की तमाम तर चीज़ों का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ सोच पर है। आंसू वो खून है जिसे गम ने पानी बना दिया, क्योंकि जब इंसान गम की हालत में होता है तो वो आंसुओं के साथ रोता है और अपने गम का इजहार करता है, इसलिए इसको पानी का नाम दिया गया है। एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले ही सिर्फ एक दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि एक ज़बान बोलने वाले कभी भी दूसरों के एहसास का ख्याल नहीं करते। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं, क्योंकि जो हकीकत होती है, जो सच होता है, वो हमेशा लोगों को नज़र नहीं आता और उल्टा दिखाई देता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं है। आप फरमाते हैं, थोड़ी देर कब्रिस्तान में जाओ और बोलने वालों को खामोश देखो। मतलब ये कि उनकी खामोशी को सुनो कि आज वो कहाँ पर मौजूद हैं। मौत का जायका सब ने चखना है, मगर ज़िंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। वो मर्द शादी के लिए मुनासिब नहीं जिसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हों। अव्वल गैर ज़िम्मेदार, दोम कमसिन, सौम कुव्वत बर्दाश्त। आप फरमाते हैं, गमगीन ना हो। जो भी आप खो देते हो वो आप किसी न किसी सूरत नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो, इसलिए कभी भी गमगीन ना हो। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें, बस यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। अपने अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाओ और अल्लाह से ही मांगो।